शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने की दिशा में और आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। आज एक हाई लेवल मीटिंग में फैसला हुआ है कि भारत गुस्से में आकर कुछ नहीं करेगा, बल्कि ठंडे दिमाग से सोच समझकर उड़ी हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। सैनिक कार्रवाई पर भी चर्चा हुई है, लेकिन पहले कूटनीति के तहत पाकिस्तान को दुनिया भर में आतंकवादी देश के रूप में एक्सपोज किया जाएगा। इधर विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर हमला बोल दिया है और प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान नीति को पूरी तरह कंफ्यूज्ड बताते हुए कई सवाल दाग दिए हैं। देश भी 18 जवानों की शहादत को सलाम करने के साथ साथ सरकार से पूछ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब होगी और कब बंद होंगे भारत में पाकिस्तान के ये आतंकी हमले। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान को दुनिया से काट पाएगा भारत, और क्या है मोदी का पाकिस्तान प्लान। इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए देश से आवाजें कैसी उठ रही हैं। पता है, शाम होते होते भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी मीडिया के सामने आए और साफ कह दिया, भारत अपना राइट रिजर्व रखता है पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन लेने का, लेकिन समय और जगह हम खुद चुनेंगे। सुनिए। Have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. कड़ा संदेश, यानी कि सैनिक कार्रवाई का ऑप्शन विकल्प अभी भी खुला हुआ है। सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान को दुनिया से काट पाएगा भारत, और मोदी का पाकिस्तान प्लान आखिर है क्या। इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से मेरे साथ मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल यूएस राठौड़ रिटायर्ड, और स्कंद आर तायल फॉर्मर डिप्लोमेट। आप सभी का स्वागत है। संबित पात्रा, शाम होते होते डीजीएमओ साहब ने कह दिया कड़ा एक्शन लेंगे, कहां और कैसे जवाब दिया जाएगा ये हम तय करेंगे। इसका मतलब क्या है संबित पात्रा? देखिए, इसका मतलब है कि ये निर्णय आर्मी लेगी, क्योंकि डीजीएमओ ने खुद कहा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो परपिट्रेटर है इस हमले का, उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा, मगर जो एक्शन लिया जाएगा उसका समय और किस प्रकार का वो एक्शन होगा ये तय आर्मी करेगी। और मुझे लगता है इस डिबेट में, इस डिस्कशन में हमें आर्मी के इस अधिकार का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि आर्मी, देखिए बहुत सही कहा हमारे ये आर्मी का राइट है, लेकिन डिसीजन तो पॉलिटिकल होगा ना। या तो आप ये कहिए कि हमने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है, डिसीजन तो पॉलिटिकल होगा। कोई भी मिलिट्री एक्शन का डिसीजन सरकार के लेवल पे होगा। नहीं, देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो सरकार के लेवल पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस प्रकार रखना, किस हद तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जाना, और एक फुल स्केल आर्मी ऑपरेशन के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कितना आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना, ये तो सरकार तय करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर जैसे कि फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में पहले भी गृह मंत्री ने और रक्षा मंत्री ने भी कहा है, आप अगर देखिएगा, रिविजिट करिएगा हिस्ट्री को, तो उन्होंने कहा है कि अगर वहां से गोली चलती है, अगर वहां से किसी प्रकार का इस प्रकार का अटैक होता है, तो हमने आर्मी को खुला हाथ दे रखा है कि आर्मी जिस प्रकार चाहे वो रेस्पॉन्ड कर सकती है। तो स्वाभाविक रूप से इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन आर्मी। उरी के जो आर्मी बेस पे अटैक हुआ है, ये डायरेक्ट अटैक आर्मी पे है, और ये राइट आर्मी का है कि वो किस प्रकार उस पर काउंटर अटैक करे। यही डीजीएमओ साहब ने कहा। लेकिन काउंटर अटैक हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होना है, काउंटर अटैक सीमा पार, एलओसी के पार होना है। उसका डिसीजन पॉलिटिकली होगा। तो ये कहिए ना, सरकार डिसीजन लेगी, यहां मामला अलग है। संबित, सरकार क्या डिसीजन लेगी? इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए कि सरकार का एक डिसीजन होगा, और आर्मी और सरकार टेंडेम में काम करती है। दोनों परस्पर विचार विमर्श कर ठंडे दिमाग से सोचकर एक अच्छे तरीके से पनिशमेंट देंगे। और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि जो पनिशमेंट के हकदार है उनको पनिशमेंट मिलेगा। मगर आप डीजीएमओ ने जो स्टेटमेंट जारी किया है कि वो टाइम और प्लेस हमारा होगा, उसका अर्थ बड़े सिंपल शब्द में यही है कि सब कुछ थोड़ी हम टीवी पे कह देंगे आके कि परसों अटैक करेंगे और फलाने जगह पे अटैक करेंगे। उसका अर्थ होता है कि ठंडे दिमाग से एक समय जब आएगा, और समय जल्दी ही आएगा, ऐसा नहीं है कि समय 4 साल बाद या 5 साल बाद आएगा। एक समय जब आएगा और उसी इंटेंसिटी के साथ पाकिस्तान को, ताकि धक्का लगे, उसको ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। मगर सर्टेन थिंग्स आर नॉट टू बी डिक्लेयर्ड। ठीक है, बिल्कुल सही है संबित। हर बार यही आर्गुमेंट दिया जाता है। मीम अफजल साहब, चाहे आपकी सरकार रही हो इतने साल, या बीजेपी की सरकार बीच में रही हो, या आपकी सरकार हो, जब भी बड़ा हमला होता है हम यही कहते हैं,
हम अपने हिसाब से तय करेंगे क्या जवाब देना है, जहां देना है, कब देना है, ये बाद में हम तय करेंगे और देंगे। उसके बाद बात पुरानी हो जाती है, हम भूल जाते हैं मीम अफजल साहब। लेकिन आज आप मोदी सरकार से पूछ रहे हैं पाकिस्तान से क्या क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, पहले ये तो तय कर लीजिए। आपकी पॉलिसी कंफ्यूज है, आप सरकार के साथ क्यों नहीं खड़े होते या ये क्यों नहीं बताते करना क्या है? मीम अफजल साहब, हमारी पॉलिसी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। हमने कभी उस तरह के दावे नहीं किए जिस तरह के 2014 में मोदी जी ने किया था। आपको याद होगा 1 सर के बदले में 10 सर लाने की बात, आपको याद होगा 56 इंच की बात, आपको याद होगा कि मोदी जी ने कहा था कि हम लव लेटर नहीं लिखेंगे पाकिस्तान को। लेकिन जैसे ही बरसरे इक़्तिदार आए, जैसे ही वो पावर में आए, उन्होंने पाकिस्तान बगैर किसी सोचे समझे एक फैसला लिया और वहाँ से प्रधानमंत्री को बुलाया। उसके बाद वो बगैर बुलावे के पाकिस्तान तक पहुँच गए। उससे पहले अगर हम ऐसा करते तो बीजेपी सर पर उठा लेती पूरे देश को, एक हंगामा करते थे। हमने वैसे दावे कभी नहीं किए। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, 2002 और 2008 के बाद 2013 में ही हमले हुए हैं। 2008 से लेकर 13 तक बताइए कितने इस तरह के आतंकवादी हमले हुए और कितने हमारे नौजवान शहीद हुए, आपको पता लगेगा, उससे अंदाज़ा होगा। ये बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से हमलों में इजाफा हुआ है। अगर हुआ है तो ये तो उन लोगों ने शुरुआत की है, लेकिन हमारी तरफ से बराबर ये कहा गया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। यही संबित पात्रा जी हमारे दोस्त हमेशा बोलते थे कि ठीक वक्त पर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने फौज को खुला हाथ दे रखा है, हमने पिछली सरकार की तरह फौज के हाथ नहीं बांधे हैं। तो आप देखिए पठानकोट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपने वहाँ की टीम को अलाउ कर दिया, आ गई वो टीम, आकर के वापस चली गई। जब हमने जाना चाहा तो उन्हें इनकार कर दिया, यहाँ आपको नाकामी हुई। उसके बाद अगर आपने ये हुआ था तो पठानकोट के फौरन बाद आपको तय कर लेना चाहिए था, सरकार को तय कर लेना चाहिए था अंदरूनी तौर पर कि अगर कोई हमला होता है तो उन्हें कोई स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए थी। उसको बताने की भी जरूरत नहीं थी। मैं समित की एक बात से एग्री करता हूँ कि अगर आज डीजीएमओ ने कोई बात कही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि समित पात्रा यहाँ बैठ करके बताएंगे कि आप क्या एक्शन लोगे, वो नहीं बता सकते। ठीक है, और अगर मुझे भी पता हो तो मैं भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सही, और मुझे भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आज जो हमने सवाल उठाया है 2 बातों पर उठाया है। हमारा कहना यह है कि पाकिस्तान के सिलसिले में सरकार की जो पॉलिसी है वो एक लॉट ऑफ कहना चाहिए कि बहुत एक कहना चाहिए बंडल ऑफ कंफ्यूजन हो गया है। और उसके बाद आज पाकिस्तान के साथ आपकी क्या पॉलिसी है ये देश को बताइए, ताकि लोग आगे चल करके इसके बारे में सोच सकें। मैं बहुत सीरियसली बात कह रहा हूँ, समित पात्रा नाराज होकर सिर्फ ये ना सोचे कि हम अपोजिशन में हैं। नहीं, हम आपके साथ खड़े, हमने बार बार कहा, कल भी कहा था कि आपके हर कदम के साथ खड़े, लेकिन कदम तो होना चाहिए ना कुछ दिखाई तो देना चाहिए। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या विकल्प है, आप क्या कर सकते हैं बताइए। मैं आज ही किसी को बाइट दे रहा था, मैंने कहा विकल्प सरकार के पास हुआ करते हैं, अपोजिशन के पास नहीं होता है। और हम अगर सजेस्ट कुछ तो कल आप हमसे कहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी थी। आप ठीक है, मीम अफजल साहब एक सेकंड रुक जाइए। मीम अफजल साहब एक सेकंड, सरकार को सर एक सेकंड प्लीज। सर आपने अपनी पूरी बात कही, लेकिन देखिए सच तो ये है जब कोई भी पार्टी सरकार में होती है पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल वही नीति अपनाती है जो आपने अपनाई थी, जो बीजेपी ने अपनाई थी, जो मनमोहन सिंह ने अपनाई थी, जो नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं, बिल्कुल वही नीति है। आतंकवादी हमला होता है, हम डॉसियर सौंपते हैं, उसके बाद बात नहीं करते हैं, फिर बातचीत करने लग जाते हैं। संबित पात्रा, आखिर प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान प्लान है? संबित पात्रा, पाकिस्तान मोदी का पाकिस्तान प्लान क्या है? मैं आपको समझाता हूं बहुत कम समय में ही। आप देखिए, मीम अफजल साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो सीनियर लीडर है, मगर मेरा भी मानना है कि मीम अफजल साहब से भी अगर कांग्रेस में कोई सीनियर है तो गुलाम नबी आजाद है। तो गुलाम नबी आजाद साहब ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया है। मैं जनता की भलाई के लिए ये स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे पार्टी के नहीं है, कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं। My quote, many terrorists have been killed at the border by our soldiers. Maybe they were angry. They, matlab Pakistan, were angry because of this. This year, a record of sorts has been created by the soldiers of Indian Army by killing all the infiltrators from Pakistan and Kashmir. I don't think there were so many numbers killed in 1 year. Maybe they took revenge because of this. और मैं आपको बताऊं, 2016 में एक रिकॉर्ड हुआ है, 110 इन्फिल्ट्रेटर को इस सरकार ने मार गिराया है। और खुद ही गुलाम नबी साहब कह रहे हैं कि इसीलिए सरकार ने मार गिराया है। दूसरी बात, जब मार गिराते हैं तो सरकार क्रेडिट ले लेती है, जब हमला हो जाता है तो वो नाकामी सेना की हो जाती है कि वहां सिक्योरिटी लैप्स था। सुन लीजिए,
देखिए, मैंने सेना को तो कभी नाकाम नहीं कहा। सेना को नाकाम भी कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने आज ट्वीट करके कहा। भारतीय जनता पार्टी ने सेना को नाकाम नहीं कहा है। तीसरी बड़ी बात आप देखिए, मोदी सरकार क्या कर रही है कश्मीर को लेकर, मैं आपको बताता हूं। बलूचिस्तान को सेंटर ऑफ स्टेज में लेकर आए। आज पाकिस्तान जिस प्रकार की ये भर्त्सनाजनक काम कर रहा है, 17 जवानों को हमारे मार डाला, क्यों? ताकि वो चाहता है पुनः फोकस कश्मीर पे आ जाए। आज उनके नवाज शरीफ वहां जाके रोना धोना मचाने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां जाके। तो स्वाभाविक रूप से जो फोकस कश्मीर से हट के बलूचिस्तान पे चल गया था, वो पुनः उसे स्थापित करना चाहते हैं कि थपरी में कुछ करे और वो पूरा फोकस कश्मीर पे स्थापित हो जाए ना। ठीक है, सही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि सरकार एक रणनीति के तहत तो काम कर रही है। सिकंदर तायल साहब आप और राठौड़ साहब आप क्या दोनों सहमत हैं कि इस समय सरकार जिस तरह से चल रही है, या अभी तक हम जो हमेशा चलते आए हैं, अटैक होता है, जैसे मैं पहले कह रहा था, अटैक होता है, हम सबूत जुटाते हैं, डॉसिए देते हैं, कुछ टाइम बातचीत नहीं होती है, उसके बाद फिर बातचीत करने लग जाते हैं। इस बार लग रहा है आपको सरकार पे, राठौड़ साहब पहले आप, क्योंकि आप फौज से आते हैं, देखिए इस बार लग रहा है कुछ एक्शन होगा जिसकी मांग हम सुन रहे हैं पूरे देश से हो रही है? आपने एक्शन तो इसलिए होगा क्योंकि सारे लोग गुस्से में हैं और एक्शन का मांग कर रहे हैं। एक्शन के लिए कोई सोची समझी रणनीति मुझे अभी भी नहीं दिख रही है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि पत्ते नहीं खोलेंगे। अगर आर्मी का डीजीएमओ कह रहा है कि प्लेस ऑफ ओन चूजिंग एंड टाइम, इसके मतलब इंडियन आर्मी पर इस बदले को अंजाम देने की बात छोड़ दी गई है। एयरफोर्स आउट है, नेवी आउट है, बाकी सारे कोवर्ट ऑपरेशंस को हमने आउट कर दिया है। इसके मतलब इट इज गोइंग टू बी एन ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्मी। इसका मतलब ये हुआ। तो हमने सारे अपने विकल्प बंद करके एक विकल्प बताया है, क्योंकि डीजीएमओ का बयान था। अगर ये मनोहर पर्रिकर साहब का बयान होता तो ये चीज हमेशा पोशीदा रहती कि किसका कौन से विकल्प को, क्या हम कोवर्ट ऑपरेशन ये भी मैटर करता है कि डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है, या डीजीएमओ बोल रहे हैं, इससे भी एक मैसेज जाता है। बिल्कुल, आज का ये बयान है, ये बहुत ही प्रीमेच्योर है, वेरी प्रीमेच्योर। ये इंगित करता है कि सिर्फ भारतीय सेना इसका बदला लेगी। जी हाँ। तायल साहब, आप भी यही देख रहे हैं, किसी तरह का मिलिट्री एक्शन? जैसे हम देख रहे हैं, डिमांड बहुत है, पब्लिक प्रेशर बहुत है। ये पाकिस्तानी आर्मी का हमारी आर्मी पर अटैक है, डायरेक्ट अटैक है, इसको उसी तरह लेना चाहिए। हाँ। दूसरा, अगर इस गवर्नमेंट का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड पीछे का देखें, तो जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी, जो हमेशा होती थी, इस गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह से उसका जवाब दिया। उधर से गोली चलती थी तो यहाँ से मोर्टार चले, उधर से मोर्टार चले तो यहाँ से आर्टिलरी चली, और आपने देखा होगा पिछले 4-6 महीने में वो बंद हो गया। तो फायरिंग कम हुई, फायरिंग ऑलमोस्ट बंद ही है। तो इस गवर्नमेंट को अब ये एक डायरेक्ट अटैक है पाकिस्तानी आर्मी का इंडियन आर्मी के ऊपर, चाहे वो किसी ने उनकी डिनाइबिलिटी को हमें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे 18 जवान मरे हैं, उनके 19 जवान जरूर मरने चाहिए, ये देश को अपेक्षा है। और ये ऐसा क्लियरली लगता है, जैसा अभी कर्नल साहब ने कहा, कि इंडियन आर्मी को ये कह दिया गया है कि यू टेक एक्शन एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ योर चूजिंग, और हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी को कॉस्ट थोड़ी चाहिए। देखिए, अभी तक पाकिस्तानी आर्मी को कोई कॉस्ट नहीं है। हाँ। वो जैश ए मोहम्मद को आगे कर देते हैं, लश्कर तैयबा को आगे कर देते हैं, और पाकिस्तानी आर्मी का जवान तो मरता नहीं। हमारी तरफ से तो जवान मर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तानी आर्मी के जवान जब तक नहीं मरेंगे, अफसर जब तक नहीं मरेंगे, तब तक ये इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। आसान नहीं है ये, राठौड़ साहब, कि हम जवाब दें, सर्जिकल स्ट्राइक करें, घुस के मारें, बदला लें, आर्मी उनके जवानों को मारे। डिप्लोमेटिकली तो सरकार को, पूरे देश को उसे डील करना पड़ेगा ना। 4-5 कारण हमेशा गिनाए जाते हैं कि इससे आतंकवाद बढ़ेगा, सक्सेस का कोई गारंटी नहीं है, और पाकिस्तान शायद खुद भी ये चाहता है कि इंडिया अटैक करे, प्रवोक हो जाए, और ये पूरा मामला इंटरनेशनलाइज हो जाए, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, हमारी इकोनॉमी है, वर्ल्ड पावर हम बनने जा रहे हैं। ये सारे जो रीजन दिए जाते हैं वॉर के अगेंस्ट या मिलिट्री एक्शन के अगेंस्ट, ये तो आज भी है। देखिए मानक, इसमें क्या है, ये आज मीम अफजल साहब भी बैठे हुए हैं, संबित पात्रा जी भी बैठे हुए हैं। इसकी इतिहास बड़ा पुराना है। एज ए नेशन हमने कभी एक लक्ष्मण रेखा नहीं बनाई। हमारी सब्र की सीमा पाकिस्तान ने हमेशा इलास्टिक पाई। हम मुंबई का अटैक हुआ, उसको हम पी गए, पार्लियामेंट का अटैक हुआ, उसको पी गए, 1 साल हम बैठे रहे मोबिलाइजेशन में, उसको पी गए। तो वो जानता है कि ये कुछ नहीं करेंगे।
आज यही अटैक जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, अगर इसमें 19 की जगह 4 जवान मरे होते तो क्या हम इसको डिस्कस इतना बवाल नहीं होता। क्या डिस्कस करते? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एज ए नेशन आपको अपनी लक्ष्मण रेखा तय करनी पड़ेगी, वरना क्या अगर- मैसेज जाएगा दुनिया में? यही जाता है कि हम सॉफ्ट स्टेट, हम सॉफ्ट स्टेट हैं, कोई भी कुछ भी आप करके कीजिए, चला जाएगा। इसी को मुद्दा बना के, इसी को लक्ष्मण रेखा बना के आप पाकिस्तान में सफलता असफलता की परवाह किए बगैर आप अटैक कीजिए और देखिए पाकिस्तान कैसे सीधा नहीं लेकिन होता है। देखिए तायल साहब, यहां वही मुद्दा आ जाता है, वॉर होती है या डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को अलग थलग करने का भी मामला आता है, तो फिर बात यूएस की, चाइना की आ जाती है, जो पाकिस्तान को अंधा सपोर्ट देते हैं, ब्लाइंड सपोर्ट देते हैं। देखिए कैसे सर, डील करेंगे हम? कैसे हम उसे दुनिया से काटेंगे? कैसे हम अगर मिलिट्री एक्शन करते हैं तो हम दुनिया को ये बताएंगे कि हमारा राइट है? नहीं, दो चीजें, एक क्लिनिकल और सर्जिकल स्ट्राइक जरूर हो सकता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई टेररिस्ट के कैंप से वहां पे एक मिसाइल को भेज डाला जा सकता है, दुनिया समझेगी और दुनिया उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगी। अमेरिका ने क्या किया, ओसामा बिन लादेन को वहां जाके मार दिया। इसराइल क्या करता है, दुनिया उसको समझती है। यानी और एलओसी पार किए बिना, एलओसी पार किए बिना इस तरह हमें एक मिसाइल या उसके थ्रू करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे सोल्जर्स को जरूर कैप्चर हो गए तो और बड़ी मुश्किल यानी हो जाएगी। तरीके हैं, पर हमारे पास जो सबसे बड़ी कमी है कि टेररिस्ट हमारे पास नहीं है। टेररिस्ट तो पाकिस्तान के पास है, तो हमारे जवान को ही ये काम करना पड़ेगा, आर्मी को ही यही काम करना पड़ेगा। यहाँ हमारी थोड़ी वीकनेस है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मीम अफजल साहब, आपको भी लगता है जैसे तायल साहब और राठौड़ साहब कह रहे हैं, ये ऑप्शन जो है ये एक्सरसाइज करना चाहिए? सर थोड़ा सुझाव भी तो दीजिए ना। आप सिर्फ ऑपोजिशन में रह के आप भी अगर वही करें जैसे मोदी साहब ने किया या बीजेपी ने किया 2014 में, जैसे आप कह रहे थे, देखिए, सुझाव भी तो दीजिए आप अपने एक्सपीरियंस का। सर थोड़ा देश को फायदा दीजिए। मैंने, देखिए, आपने ये कहा कि हमारे दौर में भी ऐसा होता था। मैंने इससे पहले आपको कहा 2008 से 13 के बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, हमारी डिप्लोमेसी थी, जिसमें हमने कर्टेल किया। दूसरी तरफ हमने जो आतंकवाद, अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब के बयान पर जो कुछ भी संबित जी ने कहा, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे घर के अंदर जो इस वक्त डिस्टर्बेंस है, क्या आप नहीं समझते कि दुश्मन उसका भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? और आप तो खुद कह चुके हैं कि वहां पर पाकिस्तान का हाथ है, और हमारे यहाँ जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसके नतीजे में आज पाकिस्तान को एक खुल खेलने का मौका मिल रहा है। वो समझ रहे हैं कि कश्मीर में उनको सपोर्ट है शायद, इसलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि हमें अपना गिरेबान भी जो है वो देखना चाहिए, और जो कमी हमारी है उनको दूर करें, अपने लोगों को पहले ऑर्डर में लें। हाँ। और उसके बाद पाकिस्तान अगर इस तरह की हरकत करता है तो फिर आप दूसरी बात, तायल साहब ने बहुत अहम बात कही है, आज तक किसी ने नहीं कही, मैं आपको बता रहा हूं पहली बार, कि उन्होंने कहा कि हमारे पास आतंकवादी नहीं है। देखिए, 4 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं, 6 लोग आते हैं, बंदूक लेकर आते हैं और अपनी जान हथेली पर रख के लाते हैं और मरने के लिए आते हैं। क्या हमने ऐसा कोई आतंकवादी पैदा किए हैं? नहीं किए। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी कमजोरी भी है। बिल्कुल सही है। मीम अफजल साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, क्लोजिंग संबित पात्रा आपको दे रहा हूं मैं। बहुत पुराने डिप्लोमेट है। बिल्कुल सही है संबित पात्रा, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं मैं। संबित, देखिए, अभी मीम साहब ने कहा कि हमारे घर के अंदर भी हालात ठीक नहीं है, शायद वो कश्मीर की तरफ इशारा कर रहे थे और हमें गरेबान पे झांकना चाहिए। आज देखिए, पॉलिटिक्स करने का मतलब नहीं है, मगर मैं फिर भी कहूंगा, हुर्रियत के जो एजेंट्स हैं पाकिस्तान के यहाँ बैठे हुए हैं, उनको लेकर जो हमारे नेताओं के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, उसको वो रिव्यू करें और हुर्रियत के इन नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन करने की भी आवश्यकता है। वाजपेयी जी ने भी बुलाया था हुर्रियत को बातचीत के लिए। सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, नहीं, वो ठीक है, उस पर बहुत डिस्कशन हुआ है, मगर जो अभी इंगित किया है मीम साहब ने कि घर के हालात, मतलब हमारे घर के अंदर भी स्लीपर सेल है हुर्रियत के रूप में, उनको भी ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक है संबित, जल्दी से 10 सेकंड में एक जवाब चाह रहा हूं मैं, और इसलिए क्योंकि देखिए, आपको एक पोजीशन तो लेनी चाहिए संबित, एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। क्या पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन होना नहीं चाहिए? आप तो जनता की नब्ज समझते हैं ना संबित, नेशनलिस्ट पार्टी आप अपने आप को कहते हैं। इस समय देश क्या चाह रहा है? देखिए, पूरे देश में सोशल मीडिया जंग कराने पे लगा हुआ है जनाब। तो एक सेकंड मैं बोल लूं। देखिए, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी हूं और जनता भी हूं। जनता के नाते तो मैं जनता के साथ हूं, स्पोक्स पर्सन के नाते मुझे शांत होकर जो एक्शन सरकार करे, सरकार के एक्शन के पश्चात वो बोलना चाहिए। इससे पहले मैं बोल दूंगा तो मैं कैसा स्पोक्स पर्सन? ठीक है, नहीं ठीक है संबित, बिल्कुल ठीक है। इस तरह के फैसले सही कहते हैं, टीवी पर अनाउंस करके नहीं किए जाते हैं, लेकिन इससे भी थोड़ा सा भरोसा तो मिलता है। डीजीएमओ जो कह रहे हैं, हम अपने हिसाब से जवाब देंगे, और कहां देना है, कब देना है, ये हम तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, मीम अफजल, राठौड़ साहब और स्कंद तायल, बहुत बहुत शुक्रिया।